केवल कंक्रीट और पत्थरों से बना देश में महज एक और मंदिर नहीं होगा, वह हमारी सनातनी आस्था का शिखर भी होगा, वह बदलते भारत का प्रतीक भी होगा, वह नए भारत की गारंटी बनेगा जो दुनिया की आंख में आंख डालकर मुनादी करेगा कि राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। देवियों व सज्जनों, आप जानते हैं इसी देश में कुछ लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था, उन्हें काल्पनिक चरित्र बताया था। अयोध्या में राम जन्म स्थान को मिटाने की कोशिश भी की गई थी। ऐसे लोगों को काल ने इतिहास के हाशिए पर फेंक दिया है। और आपने देखा होगा कि आजकल कुछ लोगों ने इतिहास के हाशिए पर जाने के डर से राम धुन गाना शुरू कर दिया है। यह है करिश्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति थी कि राम के अस्तित्व, उनकी व्यापकता, सार्वकालिकता और सवाल खड़ने वाली जमात पर भी आज राम नाम जपने को मजबूर हो गई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि अयोध्या में रामलला का बना नया मंदिर हमारी सनातन बहुलतावादी संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक भी है, जिसे सैकड़ों वर्षों से विदेशी आक्रांता नष्ट करने का असफल प्रयास करते रहे। सच तो यह है कि श्री राम के बिना भारत के व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। साथियों, इस पुस्तक में बलवीर जी ने अंग्रेज अधिकारी पी कार्नेगी, जिसका नाम सुना होगा, जो 1858 से 1870 तक अयोध्या या उसके आसपास विभिन्न पदों पर वह तैनात थे, उनके कथन को उद्धृत किया है, जिसमें अंग्रेज अफसर कहते हैं कि हिंदुओं के लिए अयोध्या वही है जो मुसलमानों के लिए मक्का है और यहूदियों के लिए यरूशलेम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अयोध्या को वह स्थान मिल गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज वह स्थान अयोध्या को मिल गया है जो उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए था, पर उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। यह क्यों नहीं हुआ, इसके क्या कारण थे, उस समय अयोध्या का वातावरण कैसा था, बलवीर जी ने अपनी पुस्तक में इन प्रश्नों के जवाब को बाखूबी समाहित किया है। इसके लिए भी मैं अपने मित्र बलवीर जी पुंज को हार्दिक बधाई देता हूं। और मित्रों, अयोध्या की राम जन्मभूमि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। क्या लोगों के विश्वास या उनकी मजहबी मान्यताओं पर प्रश्न उठाया जा सकता है? इस दुनिया में जितने भी तीर्थस्थल हैं, चाहे वह ईसाइयों के हों, मुसलमानों के हों, यहूदियों के हों या फिर बौद्ध, सिख जन समुदायों के, सभी का आधार केवल विश्वास है, सभी का आधार केवल उनकी श्रद्धा है। बलवीर जी ने अपनी पुस्तक के अध्याय फेथ इज बियॉन्ड स्क्रूटनी, अयोध्या डिस्प्यूट वाज एवॉइडेबल में उदाहरणों के साथ इस पक्ष पर विस्तार पूर्वक प्रकाश इन्होंने डाला है। यह स्थापित सत्य है कि बाबरी ढांचे में 1934 के बाद कभी नमाज नहीं पढ़ी, परंतु बहुत ही कम लोग इस सत्य को जानते हैं। जब 22-23 दिसंबर 1949 की रात रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, तब इसका पहला साक्षी कोई हिंदू नहीं बना था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, परंतु बहुत ही कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि जब 22-23 दिसंबर 1949 या 1949 की रात रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, तब इसका पहला साक्षी कोई हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान था। उस समय वहां की सुरक्षा में तैनात अब्दुल बरकत ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। बलवीर जी ने अपनी पुस्तक के जरिए स्थापित करते हैं कि राम जन्मभूमि का विषय कभी हिंदू मुस्लिम टकराव का मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि इसे जबरन बनाया गया है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने इसे बनाया है। ऐसा करने वाले कौन लोग थे? बलवीर जी ने अपनी पुस्तक में इसका खुलासा करते हुए दावा किया है कि जब रामलला की मूर्ति का
प्रगटीकरण हुआ और इससे स्थानीय लोगों में आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा था, तब किसी भी स्थानीय मुसलमान ने इसके विरुद्ध कोई भी प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। यही नहीं, जब प्रशासनिक हस्तक्षेप और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा, तब 12 से अधिक मुसलमानों ने शपथ पत्र देकर राम जन्मभूमि पर हिंदुओं के दावे का समर्थन किया था। यह बात कई वर्षों तक छिपाई गई कि 1949 प्रकरण के आरोपी बाबा अभिराम दास को 1960 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मुस्लिम ने उपहार स्वरूप अपनी जमीन और घर दिया था, जिस पर बाद में अभिराम दास जी ने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था। अपनी जमीन पर नहीं कराया था, बल्कि इसी देश के एक मुसलमान नागरिक ने वह भूमि अभिराम दास जी को दी थी, जिस पर उन्होंने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद देश में राम जन्मभूमि का मामला कोई हिंदू मुस्लिम तनाव का विषय नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था, जिसका सम्मान तत्कालीन मुस्लिम समाज का एक पक्ष भी कर रहा था। देवी और सज्जनों, अब प्रश्न उठता है कि राम मंदिर के पुनर्निर्माण को किसने सांप्रदायिक बनाया? इस पर बलबीर जी ने अपनी किताब में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा, यह सस्पेंस है। आप किताब खरीदिए, आप किताब पढ़िए और खुद जानिए।